से नैना मिलाएंगे। अंकल, अरे रूपा बेटा, बेटा तुम कब आई? आओ, अंदर आओ। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। मैं जानती हूँ कि आपकी आंखें कैसे ठीक होंगी। मेरी नानी जब नाराज हो जाती है ना, तो फिर मैं मम्मी की फोटो को देख के बातें करती हूँ और फिर मुझे नानी से जो भी मनवाना होता है ना, मैं मनवा लेती हूँ। मेरी नानी दिल की बहुत अच्छी है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मम्मी उनको बोलेंगी तो वो अपना श्राप वापस ले लेंगी। और आपके पास तो मेरी माँ की आंखें हैं, वो नानी को मना लेंगी जब वो मुझे खुश देखेंगी। आइए, चलिए बैठिए। माँ, आज आप बहुत खुश होंगी ना, क्योंकि आज मैंने उस बुरे इंसान को हरा दिया है ना माँ? आपने देखा ना, वो आंटी और राजीव अंकल ने भी मेरी मदद की। प्लीज मम्मी, आप नानी को बोलिए कि इनकी आंखें वापस दे दे, प्लीज। कु हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। कु सब कुछ दिखाई दे रहा है हमको। रूपा, रूपा बेटा, थैंक यू। जय भोलेनाथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपकी अम्मा ने आपकी बात सुन ली। हे कु, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ। तुमने जो किया है ना, वो एहसान हम कैसे चुकाएंगे तुमको। बहुत बहुत शुक्रिया। नानी, ये क्या हो गया तुमको? ये चोट कैसे लगा? तुम ठीक तो हो? और तुमको कितना फोन किए, फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। नानी, आप कहाँ थी? भगवान की कृपा से एक बहुत बड़ा संकट टल गया। एक बहुत बड़े हादसे का शिकार होते होते बची। अस्पताल में थी। माँ भवानी की कृपा है कि आप एकदम ठीक हैं तारामती जी। हाँ जी। नानी, मुझे आपको एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर सुनानी है। आप यकीन ही नहीं कर पाएंगी। अच्छा, कैसी खबर? राजीव अंकल और कुहू आंटी की वजह से उस गंदे आदमी को सजा मिल गई। नानी, वो बहुत गंदा था। काकी, हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है और हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। उस वक्त हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था, कोई और विकल्प ही नहीं था, इसीलिए। कुहू, तुमको देखकर हमेशा लगा था कि तुम सच्चाई का साथ दोगी, चाहे फिर कितना ही बड़ा अवरोध क्यों ना आए। और तुमने मेरी रूपा का साथ नहीं छोड़ा। और राजीव, तुमने मेरी बेटी की आंखों को इज्जत दी। अपने पिता के कदमों पर न चलते हुए तुमने सच और इंसाफ का रास्ता चुना।
राजीव दादा, मैंने तारामती जी को सारा सच बता दिया है। राजीव बेटा, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। बिना सच्चाई जाने मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। मैंने तुम्हें गलत समझा बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, इतना बड़ा श्राप दे दिया तुम्हें। एक पल को भी नहीं सोचा। जो मेरी रूपा को इतना प्यार करता है, वो भला उसका बुरा कैसे सोच सकता है। लेकिन अब सब ठीक हो गया। ईश्वर ने सब ठीक कर दिया। और जब मेरी बेटी ने तुम्हें माफ कर दिया, तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली। और मेरी बेटी के माफ करते ही मेरा दिया श्राप अपने आप खत्म हो गया। बस अब मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम और कुहू हमेशा खुश रहो, सुखी रहो और मुस्कुराते रहो। तारामती जी, मुझे भी आपसे और मालती जी से कुछ जरूरी बात करनी है। बात ही नहीं बल्कि अनुमति लेनी है। पर किस बात की अनुमति? बात रूपा के बारे में है। जब से हम रूपा से मिले हैं, रूपा से मिलकर ऐसा लगता है जैसे इसके साथ कोई पुराना रिश्ता है। भले ही मैंने इसे अपनी कोख से जन्म ना दिया हो, पर फिर भी इसे देखते ही मुझे माँ होने का अनुभव होता है। मैं और संजीव, हम दोनों ये चाहते हैं कि हम रूपा को लीगली अडॉप्ट करें। हम रूपा को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। तारामती जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम इसे बहुत प्यार देंगे, इसे सारी खुशियां देंगे। इस घर में इसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे, सच में। पर क्या इतने बड़े निर्णय के बारे में घर में सबको पता है? आज सबको बताने वाले हैं। काकी, रूपा के लिए सिंधु जी और संजीव बाबू से अच्छे माँ बाप नहीं मिलेंगे। ये लोग रूपा को इतना प्यार देंगे कि इसको कोनो चीज की कमी महसूस ही नहीं होगी। और घर में सब लोग रूपा को इतना प्यार करेंगे जैसे कनक और कोयल को करते हैं। आपको हम पे भरोसा है ना काकी? और हम सच कह रहे काकी, तुमको ना अपने ही निर्णय में ना कभी पछतावा नहीं होगा। काकी को एकदम ठीक कह रही है। प्लीज। रूपा, बेटा, मैं और संजीव आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है ये सब अचानक से सुन के आप घबरा गई हो, आप डर रही हो, है ना? पर आपको घबराना नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ। हम सब हैं आपके साथ। हम सब आपको बहुत प्यार करेंगे रूपा। आपको पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, मुझे ऐसा लगा था जैसे आप मेरी बेटी हो और मैं आपकी माँ हूं। रूपा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं एक अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी। आपको बहुत प्यार करूंगी। मैं जानती हूँ मेरे लिए निर्णय लेना ना आसान नहीं है, पर मुझे ये भी पता है कि रूपा के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, पता नहीं और कितने दिन जिंदा रहूंगी। इस उम्र में मैं और मालती इसका अच्छे से ध्यान भी रख पाएंगे या नहीं। तुम लोगों का प्यार देखकर मुझे पूरा यकीन है कि रूपा यहाँ बहुत खुश रहेगी। रूपा के लिए सिंधु और संजीव से अच्छे माँ बाप
हो ही नहीं सकते। बड़ी भाग्यशाली है मेरी रूपा, उसे एक उज्जवल भविष्य मिल जाएगा। कहो बेटा, जहां तुम हो मुझे किस बात की फिक्र। इस दुनिया में मैं तुमसे ज्यादा और किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। मैं इस निर्णय से बहुत खुश हूं। काकी आप खड़ी काहे हैं? आइए ना अंदर। पर काई बात देव बाबू मान लेंगे। देखिए, मेरे परिवार ने आज तक कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी है और मैं खुद किसी के भी साथ नाइंसाफी होने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये गुण मेरे बेटे राजीव और संजीव में भी है। आज दिवाली के पावन दिन पर हमने राघवेंद्र जैसे पापी के सारे गुनाहों का हिसाब कर दिया। आज सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि साहस और इंसाफ का भी दिन है। आज के इस पावन दिन पर हमने असत्य पर सत्य की विजय के रूप में एक दरिंदे को उसकी जगह दिखाई है। मेरा बेटा राजीव और मेरी बहू कुहू मेरी ताकत है। मैं जानता था कि अगर वो चाहें तो दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं। इसलिए एक पिता होने के नाते मैंने उनको हिम्मत दी, हौसला दिया कि इस राक्षस को बेनकाब कर दें। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। बोलो लक्ष्मी मात की जय। लक्ष्मी माता, आप मुझे दिवाली पे गिफ्ट देने वाली है ना? मम्मी पापा का गिफ्ट। लक्ष्मी माता, मुझे तो बहुत बहुत खुशी हो रही है, पर मुझे डर भी लग रहा है। क्यों? हमको कमरा में आके मिलिए, हम बाकी का काम निपटा के आते हैं। आहा, आज तो कुछ खास होने वाला है। मैडम का मूड मजे में, वरना हर बार इस बेचारे नाचीज को ही शुरुआत करनी पड़ती है। आ जाएगा मजा। कुहू डार्लिंग एंड राजीव बाबू। आहा, क्या बात है को, आज तुमने रुक नहीं पा रही। आई क्यों ऐसा? अरे आपसे हमको ही अरे क्या उम्मीद, क्या किया हमने? क्या किए आप? इतना बड़ा बात छुपाया आप हमसे। कौन सा बात?
आपका हिम्मत कैसे हुआ हमसे इतना बड़ा बात छुपाने का? पता है कौन सा बात क्या छुपाया हमने? बाहर मसीहा बन के हमारा साथ देते रहे और नहीं, पता क्या है नहीं बताया? आपको पता है आप कितना दिल दुखाया हमारा? ऐसा काहे किए आप बाबू? ऐसा काहे किए? आपको पता हम कितना रोए हैं? बहुत दिल दुखा है आप हमारा। ऐसा कोई रात नहीं गुजरा जहाँ हमारे सीने में दर्द ना हुआ या हमारे आंख से आंसू ना निकला हो। बहुत दिल दुखाया आप हमारा, बहुत दिल दुखाया आप हमारा। हमको माफ कर दो कुहू। हम नहीं चाहते थे कि तुमको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, तकलीफ हो। सॉरी सॉरी सॉरी। हटिए पीछे, हम आपसे नाराज हैं, समझे? और ये सब करके आप हमको मना नहीं सकते। ठीक है, तुमको अगर लगता है कि हमको मारने से ही तुम्हारे दिल को शांति मिलती है तो मारो, और मार मार के हम तो कहते कि हमारी चमड़ी उधेड़ दो। उसके बाद ना हमको माफी भी दे दो। सॉरी। बहुत दिल दुखाए हैं आप हमारा, पर इतना दुखी होके भी हम आपके बिना नहीं जी पाते। काहे? क्योंकि काहे? क्योंकि इसी को तो प्यार कहते हैं। क्या मैं इस घर में रहने वाली हूँ हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। और ये वाला कमरा मेरा होगा। उधर नहीं, इधर वाला कमरा तुम्हारा है। ये वाला कमरा कनक और कोयल का, और वो वाला कमरा तुम्हारा। मम्मा मेरा? हाँ तुम्हारा ही। हम तो पहले से ही सोच लिए थे, जब भी संजीव बाबू और सिंधु जी का बच्चा होगा ना, वो कमरा उनके बच्चा का होगा, और वो बच्चा तुम हो, इसीलिए ये कमरा तुम्हारा। ये घर में ना बस एक चीज की कमी थी। क्या? तुम। संजीव बाबू और सिंधु जी के बच्चा का कमी, वो कमी तुमने पूरी कर दी। तुम्हारे आते ही वो कमी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। मुझे आपको कुछ दिखाना है। अच्छा, दिखाओ। रूपा, रूपा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनक और कोयल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाहर जाओ और उनके साथ पटाखे फोड़ो, दिवाली बनाओ बेटा। बेटा? भाभी, इसको क्या हुआ है? ये शर्मा के भाग क्यों गई? हमको क्या पता, आप खुद ही पूछ लीजिए। रूपा, मैं फिर से फूलझड़ी जलाऊंगी। ये लो, जलाओ तुम भी। बेटा लाओ, हम तुम्हारी मदद करते हैं। करे, आ जाओ। एक बात पूछूं अंकल? हाँ बेटा, पूछो। क्या थोड़े दिनों में मैं आपको पापा बोलूंगी? बेटा, ये किसने कहा आपसे? सिंधु आंटी ने। आप दोनों मुझे अपनी बेटी बना के अपने पास रखने वाले हैं, है ना? हमेशा के लिए। बेटा, तुम एक काम करो, तुम दूसरी फुलझड़ी जलाओ, हम आते। ये लो, पकड़ो। ठीक है? ओके पा। अंकल, संजीव, मैं तुमसे तुम हमारे साथ अंदर चलो। बात तो सुनो। सिंधु, हमने कहा ना,
अंदर चलो, चलो। सिंधु, तुमने ये फैसला कैसे लिया? किससे पूछ के लिया? क्या? तुमने हमसे पूछा, बात की हमसे, तारामती से बात की और तुमने रूपा को गोद लेने का फैसला ले लिया। और हमने आपस में फैसला तो लिया था, हमारी बात हुई थी संजीव। सिंधु, हमारी सिर्फ बात हुई थी, हमने फैसला नहीं लिया था। तुम कौन होती हो फैसला लेने वाली? समझती क्या हो अपने आप को? ये कैसी बातें कर रहा है तू? क्या हो गया तुझे? दादा प्लीज, भाभी प्लीज, ये हमारे और सिंधु का मैटर है, आप लोग बीच में मत बोलिए प्लीज। ये क्या तरीका है दादा और भाभी से बात करने का? और रूपा के मामले में हम फैसला ले चुके हैं, फिर इस तरह से क्यों बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे दिमाग ही तो खराब हो गया हमारा। अरे खुशी के मारे पागल हो गए हम। सिंधु, मजाक कर रहे थे हम। रूपा को गोद लेने वाली बात से हम बहुत खुश हैं। हम तुमको बता नहीं सकते कि आज हम कितने खुश हैं। बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। तो फिर ये नौटंकी क्यों कर रहा था तू? हाँ? दादा आई एम सो सॉरी, मजाक कर रहा था भाभी। बस जोर से। चलिए। चलो। सिंधु, तुमने डरा दिया मुझे। अरे डर तो हम भी गए थे जब रूपा ने हमसे पहली बार ये कहा, लेकिन फिर हमने सोचा कि दिवाली में इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या हो सकता है। माता रानी, थैंक यू सो मच। संजीव! किससे पूछ के तुम दोनों ने ये फैसला किया?